वैसे फराजी, तुम ये बताओ कि तुमने हम दोनों के बारे में क्या सोचा? खुदा का खौफ करो शगुफ्ता, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है और तुम क्या बातें कर रही हो? हेलो प्यारी भाभी जान, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? कभी बात भी कर लिया करें। बात छोड़ो मेरा, कहा है ना तुम्हें एक फासला बरकरार रखा करो। तुमने सही नहीं किया था मेरे साथ, आज तुम उसी का सिला भुगत रहे हो। देखना देखना, कुदरत मुझे तुमसे दूर कर देगी और मुझ पे इल्जाम भी नहीं आएगा। कैसा मेरा नसीब है। अच्छा, मैं चली जाऊं ताकि तुम मेरे खिलाफ रशीद को भड़काओ और चुगलियां करो। बात सुनो, मैं किसी से कोई चुगली नहीं करती, समझी? तुम्हारी बड़ी बेगम साहिबा को गए हुए बड़े साल हो गए। अच्छा, तो बड़ी बेगम साहिबा की याद आ रही है आपको? अब पता चला मलिक साहब कि अकेला बंदा अकेला ही होता है। मलाइका चाहती थी कि मेरी उससे शादी हो जाए। तो की क्यों नहीं आपने? आपकी तो कजन भी है। सिर्फ उसकी जबान की वजह से। अक्सर उसकी जबान बहुत ज्यादा तल्ख हो जाती थी। अगर मैं अपनी जात के लिए कोई कदम उठाऊं तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? मैं समझा नहीं डैड, आप क्या कहना चाहते हैं? यही कि मैं अपनी जिंदगी का अकेलापन दूर करना चाहता हूं। वो हमारे शोरूम के ताले कोई तोड़ के चारों गाड़ियां चोरी करके ले गया। ये कैसे हो सकता? वैसे सही बताऊं तो मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारे साथ कुछ अच्छा होगा। जाहिर है तुम मेरे बारे में अच्छा सोच ही नहीं सकती। आज जब तुम अपनी नई जिंदगी का आगाज नए लोगों के साथ करो, मोहब्बत के साथ, और अपने बाप को नफरत के साथ याद रखो। सदा स्वागत रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रहो अपने घर में, बहुत खुशियां देखो। मगर बेटा, मुझे बड़ी शिद्दत से ये एहसास होता है कि मैंने शगुफ्ता के कहने में आकर अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादती की। बेबी, तो फिर कब से अपना ड्रामा शुरू करना है? अभी थोड़ा रुक जाओ। अनिला अपने बाप की बीमारी की वजह से टेंशन में है। अरे यही तो मौका है वार करने का। वो कैसे? इस वक्त वो ज़हनी मुंतशिर है, ठीक है, और अपने इसी ज़हनी इंतशार की वजह से वो एक आसान शिकार साबित हो सकती है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन ना जाने क्यों कभी कभी मुझे उस पर रहम आ जाता है। क्यों? इसलिए कि वो तुम्हारी मोहब्बत है। काश वो मेरी मोहब्बत को समझ सकती। तुम्हारी मोहब्बत की कदर ना करने वाली लड़की को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अदील के बारे में क्या ख्याल है? वो कितना मजबूत है? वो अपनी बदनामी के डर की वजह से बहुत बुज़दिल लगता है, और ये बात तुम याद रखना कि मैं अब उसे अपने इशारों पे कैसे नचाती हूँ। ठीक है, मैं जब तुम्हें इशारा करूं तुम अपना खेल शुरू कर देना। और हाँ, माई अमाउंट। अरे अरे, मैं कैसे भूल सकता हूँ? अभी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। बस तुम देखती जाओ कि मेरा साथ देने पे मैं क्या क्या नहीं मिलेगा। हेलो आदि। आदि, इतनी भी इग्नोरेंस अच्छी बात नहीं है।
कैसे इग्नोरेंस? तुम्हें गलत फहमी है। अच्छा, तो तुम मुझे इग्नोर नहीं कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो जल्दी में था तो शायद ध्यान नहीं दिया। अच्छा तो फिर ठीक है, मुझे शॉपिंग पर जाना है, मुझे वहाँ लेकर चलो। मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं अभी नहीं ले जा सकता। देखा, मैंने कहा था ना तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। बात को समझने की कोशिश करो मलाइका, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं वापस आके तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन हादी मुझे अभी जाना है, प्लीज ना। प्लीज बिला वजह की जिद मत करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर जिद है तो फिर जिद ही सही, और तुम जानते हो मेरी इस जिद के बारे में। लेकिन हम अब बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए, और मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपनी और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। तो क्या मैं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं हूँ? तुम मेरी कजन हो, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन प्लीज। अनीला के बाप की बीमारी का सुनकर तो तुम फौरन भाग गए थे, तब तुम्हें लेट नहीं हो रहा था ऑफिस के लिए? आई कांट बिलीव इट, तुम उस बात को इस बात से मिक्स कर रही हो। आप उठी हो यार, मुझे बहुत अफसोस हुआ तुम्हारी इस सोच पर। आप ही बताएं, अब हम क्या करें? अच्छा इजहार बेटा, बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हारे पास। अच्छा तुम ये बताओ कि तुमने वो गाड़ियों की FIR तो कटवा दी है ना? जी जी, वो तो पहली फुर्सत में कटवा दी थी। इजहार, इसमें गलती तुम्हारी भी है। मेरी गलती? मैंने कौन सी गलती की रियाज साहब? इजहार बेटा, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने बैंक की किस्त ही जमा नहीं करवाई। वो असल में मैं आजकल में करवाने वाला था, असल में कुछ पैसे कम पड़ रहे थे मेरे पास। बैंक वाले या इंश्योरेंस वाले किसी चीज का लिहाज नहीं करते। बस आप उसे मेरी नादानी समझें। देख लो कि तुम्हारी जो नादानी है वो रशीद को कहाँ ले गई। मगर रियाज साहब, अब क्या हो सकता है? बैंक के जो रूल्स हैं वो बहुत सख्त हैं। तुम एक काम करो। जी फरमाइए। तुम्हें जो रकम चाहिए ना, तुम या तो रशीद के अकाउंट से ले लो या फिर तुम मुझसे ले लो, लेकिन तुम फौरी तौर पर किस्त जरूर जमा करवाओ। ठीक है, लेकिन रियाज साहब वो... लेकिन क्या? लेकिन ये कि गाड़ियां तो अब हमारे पास नहीं है, तो क्या फिर भी हमें किस्तें अदा करनी पड़ेंगी? जाहिर है, वो तो हमें हर सूरत भरनी पड़ेंगी ना। जी ठीक है, खुदा हाफिज। अम्मा, क्या हो गया अम्मा? क्यों मुंह फेर रही हो मुझसे? क्योंकि अब तू मेरी बेटी नहीं बल्कि इजहार की बीवी है। किस तरह की बात कर रही हो ये? मैं अब भी तुम्हारी बेटी हूँ। अच्छा, जब भी तू आजकल मुझ पे तंज के तीर चला रही है। अम्मा समझा करो ना, मुझे तुम्हारी बेवकूफियों पर गुस्सा आ रहा था। मुझसे सीख साख के अब तू मुझे बताएगी कि मैंने बेवकूफी की है। वैसे मैंने क्या बेवकूफी की है? अम्मा तो तुम भी कुछ ख्याल कर लेती ना। हाँ, मुझे मेरी मर्जी से जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है ना? बिल्कुल है, या तो खुल के सामने आ जाओ या तो अपनी चालाकियां बंद कर दो। मैंने कौन सी चालाकियां की हैं? कैसा बेवकूफों वाला मंसूबा बनाया था तुमने कि सबके पास तुम्हारी वीडियो है। एक तो मैं कहती हूँ मौत आए उस इंसान को जिसने ये मोबाइल फोन ईजाद किया। अम्मा, इस मोबाइल का इस्तेमाल करने की तुमने भी बहुत कोशिश की थी। क्यों किया था इजहार का इस्तेमाल? अरे उसकी तो बात ना ही कर तो बेहतर है। मुझे तो वो चुभने लगा है। देखा नहीं कैसे रशीद की हालत हो गई है उसकी वजह से। अम्मा, उसने थोड़ी चोरी की है, हो जाता है। अब वो बेचारा क्या कर सकता है इसमें? अच्छा, अब ज्यादा उसकी ना वकालत करने की जरूरत नहीं है, समझी? तू मेरे साथ है या किसी और के साथ?
बता दूं? हाँ बता दे भाई। तुम्हारे साथ अमर। मैं जानती थी तू मेरी बेटी है। भाई खाना ठंडा हो जाएगा, इतना खौल गया, हाथ पे भी लग गई। उई। चला जा, खाना खाते। तो बोर्ड में इस वक्त साथ है, ठीक है, हम पे नजर रखो। और सुनो, ऑफिस की भी खबर लेते रहना। बहुत होशियारी से ये काम करना पड़ेगा, वो लोग बहुत खतरनाक लोग हैं। ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो मुझे तुम्हें ढूंढना पड़े। बस मुझे अपडेट करते रहना। ऑलराइट। सबकी अपनी अपनी गेमें हैं। कोई ये नहीं सोचता कि किसी के लिए आसानियां भी पैदा करनी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं तूबा बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? आप सब खैरियत तो है ना? अब हाँ, आज रियाज साहब घर पे आए थे, उनके बारे में जानती हो ना तुम? जी, मुझे अब्बू ने बताया था उनके बारे में। उनका कहना है कि चाहे गाड़ियाँ मिलें या ना मिलें, लेकिन हमें बैंक को किस्तें भरनी पड़ेंगी। जाहिर है छोटी अम्मी, किस्तें भरनी तो पड़ेंगी। तुम तो जानती हो ना, रशीद बिस्तर पर हैं और उनका शोरूम भी बंद है। हम ये किस्तें कैसे अदा करेंगे? अगर इस बात का रशीद को पता चलेगा तो तुम सोच भी नहीं सकती कि उनके दिल को कितना बड़ा झटका लगेगा। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं, बैंक के सारे मामलात मैं खुद देख लूंगी। तुम्हें नहीं पता कि तुमने मेरे सर पे से कितना बड़ा बोझ हटा दिया। खुश रहो अनीला। बस आप अब्बू का बहुत ख्याल रखिएगा। हेलो शगुफ्ता, मैंने रशीद की खैरियत के लिए फोन किया है। अरे बस अभी तक तो बेजान ही है। अल्लाह उनके लिए आसानी करे। आमीन। लेकिन मुझे लगता है कि वो ज्यादा दिन जी नहीं सकेंगे। ये हम कैसे कह सकते हैं? तो कुदरत ही जानती है कि किसकी कितनी लिखी हुई है। अरे मैं उसकी जाहिरी हालत की बात कर रही हूँ। उनकी जाहिरी हालत के बारे में हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं ना। हाँ, वैसे फराजी तुम ये बताओ कि तुमने हम दोनों के बारे में क्या सोचा? खुदा का खौफ करो शगुफ्ता, तुम्हारे घर में क्या हो रहा है और तुम क्या बातें कर रही हो? क्योंकि जो हो रहा है ना, उसे हम रोक नहीं सकते। इंसान रोक नहीं सकता है, लेकिन एहसास तो कर सकता है ना। एहसास? मेरा किसने एहसास किया? हाँ, मुझे यहाँ नौकरानी बना दिया गया, दूसरे की बच्ची मैंने पाली। किसने किया मेरा एहसास? ऊपर से मुझ पे सौतन ला दी गई। और तुम कह रहे हो एहसास करो? मैं अब अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच रही हूँ। जब ऐसा वक्त आएगा तो देखी जाएगी। ठीक है, जैसा तुम्हें मुनासिब लगे।
हेलो प्यारी भाभी जान, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। कहाँ जा रही हैं? कभी बात भी कर लिया करें। हाथ छोड़ो मेरा। कहा है ना तुम्हें, एक फासला बरकरार रखा करो। मेरी बात नहीं समझ में आती तुम्हें? कैसे फासला बरकरार रखूं? मेरे बच्चे की माँ हो। सलीम! तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? क्या बात किया तुमने? कैसे तुम्हारी जुर्रत कैसे मेरी बीवी को हाथ लगाने की? वो दिल तुम्हारी बीवी बेहद किरदार है। मैं कहता हूं चुप हो जाओ तुम। तुम्हें उसके किरदार के बारे में पता है? बस मैं दुनिया की हर बात मानने को तैयार हूं, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं कि इसके कैरेक्टर में दाग है। तुमने एक बार भी उसके माजी के बारे में पूछा? बस एक लफ्ज भी और नहीं, एक लफ्ज और नहीं। तुम्हें नहीं मालूम तुम किसे मार रहे हो? मेरा नाम सलीम है, सलीम। अदील, प्लीज डैड, आप नहीं जानते इसने क्या किया। आई एम योर फादर, प्लीज लेट मी। हाउ डेयर यू टच माय बहू? अंकल, आपकी बहू ने मुझ पर डोरे डालने की कोशिश की। तुम पर हो कौन तुम? गेट आउट ऑफ माय हाउस नाउ, राइट नाउ, गेट आउट ऑफ माय हाउस, गेट आउट ऑफ माय हाउस नाउ। चलो, पछताएंगे अपने इस मैं नहीं पछताऊंगा। चलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से बेटा। Sure? Huh? I'm telling you, Dad, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा बेटा, भूल जाओ। निकाल दिया ना उसको घर से, हमारी जिंदगी से बिल्कुल दूर हो गया, समझे? ये गलती मेरी थी, मैं उसको लाया था। जब चलो कोई ना हो, चलो चलो। शौकत, शौकत, उस 2 टके के घटिया आदमी का सामान बाहर फेंको। कहां है शौकत? शौकत, शौकत, शौकत! जी भाई साहब। सलीम कहां है? फोन पे बात कर रहा था किसी से। फोन पे बात कर रहा है? जी। यहाँ एक ढीठ आदमी ऐसे नहीं जाएगा। वो खैर तो है मलिक साहब। इंस्पेक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मलिक सरफराज बात कर रहा हूँ। जी। रशीद, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुमने अपनी क्या हालत बना ली। मैं ऐसा थोड़ी चाहती थी। मुझे तो फिर भी तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही है ना। मगर तुमने क्या किया मेरे साथ? मुझे माजूर समझा, मफलूज समझा, मेरा मजाक उड़ाया। क्या कसूर था मेरा? यही ना कि मैंने सिर्फ तुम्हारी बेटी को पालने के लिए तुम जैसे शख्स से शादी की और अपनी खुशियां तक खत्म कर दी। और आज जब मुझे मेरी शादी की, मेरे मुस्तकबिल की फिक्र है, तो देखो ना कुदरत मुझ पे कैसे मेहरबान हो रही है। मेरा अल्लाह मुझ पे मेहरबान हो रहा है। तुमने सही नहीं किया था मेरे साथ। आज तुम उसी का सिला भुगत रहे हो। देखना कुदरत मुझे तुमसे दूर कर देगी और मुझ पे इल्जाम भी नहीं आएगा। ओ, क्या हुआ?
तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है ना? मुझे भी बहुत हो रही थी, मैं भी बहुत रोई थी, लेकिन तुम तड़पोगे, रोगे, चीखोगे। उठो। हाँ? आवाज नहीं निकालना, आवाज नहीं, आवाज नहीं। मेरी आवाज बंद हुई थी ना? रशीद, रशीद, इजहार कोई तो जल्दी आओ, जल्दी आओ। रशीद, अल्लाह रशीद, क्या अकेला छोड़ के चले गए? अल्लाह, क्या इस तरह घूर घूर के देख रही हो मुझे? मैं देख रही हूँ कि कोई औरत इतनी जालिम भी हो सकती है क्या? क्यों मेरी अम्मा पे इस तरह के इल्जाम लगा रही हो छोटी अम्मी? ये तो तुम अपनी माँ से ही पूछो कि इसने क्या जुल्म किया है। मैं हक की बात करूंगी, मेरा दामन ना बिल्कुल साफ और शफाफ है, समझी? बकवास मत करो, तुम्हारे हाथ रशीद के खून से रंगे हुए हैं। तुम ना ज्यादती कर रही हो, इल्जाम तराशी कर रही हो मुझ पर। शगुफ्ता, बाज आ जाओ, ये इल्जाम नहीं, हकीकत है, हकीकत। क्या तुम अब भी इस बात से इनकार करती हो कि सरफराज साहब से तुम्हारा राब्ता है? छोटी अम्मी, कुछ तो खुदा का खौफ करे। मेरी अम्मा बेवकी का दुख बर्दाश्त कर रही हैं। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी माँ क्या खेल खेल रही है। हाँ, तो खेल क्या सिर्फ तुम खेल सकती हो? अच्छा, तो लगे हाथों ये भी बता दो कि तुमने रात को रशीद से ऐसा क्या कहा कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे? मैंने कुछ नहीं कहा था। मैं तो उसको देखने, बल्कि उनको दवाई देने के लिए गई थी। दवाई नहीं मिली मुझे, वो तकलीफ में मर गए। मैंने उनको दवाई तक नहीं दी। दवाई कहाँ रखी थी तुमने? झूठ मत बोलो। ए, तुम चुप करो। जब बोलती हो बेपरकी बोलती हो, बहुत हो गया। मैं हकीकत का पता लगा कर ही रहूंगी। अरे जाओ जाओ, लगा लेना पता। आमना, देख जरा क्या सारे मेहमान चले गए। हाँ, सब चले गए। अच्छा, और इज़हार कहाँ है? वो अब्बा के दोस्तों के साथ बाहर है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा अब तक कि रशीद चले गए।
अनिला प्लीज संभालो खुद को। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। हमें चाहिए कि हम रशीद अंकल की मगफिरत की दुआ करें। सब्र करो बेटा, हर इंसान को ये वक्त देखना है। आदि सही कह रहा है, इस वक्त हमें तुम्हारे अब्बू की मगफिरत के लिए दुआ करनी चाहिए। यकीन नहीं हो रहा अब्बू। बेटा, उनकी तबीयत तो पहले से खराब थी ना, हम जानते थे कि उन्हें अटैक हुआ है। यार मेरा ख्याल है हमें अनीला को कुछ देर और रो लेने देना चाहिए। इसका दिल का गुबार हल्का हो जाएगा। शौकत, शौकत, ठंडा पानी लेकर आओ। और ये सब कुछ तो एक्सपेक्टेड था ही। शायद मेरा ख्याल है अनीला को थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। मेरा ख्याल है यही बेहतर रहेगा। जाओ बेटा, शाबाश। खाने वगैरह का तुम देख लो आज, ठीक है? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि रशीद भाई इस तरह अचानक हमें छोड़कर चले जाएंगे। यकीन तो हमें खुद भी नहीं हो रहा। तो क्या कल रात को उनकी तबीयत दोबारा खराब हो गई थी? बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो जब देखा उन्हें तो बिल्कुल ठीक ठाक थे वो तो। फिर ऐसी क्या बात हो गई थी? यही तो समझ नहीं आ रहा। और फिर अब हमको ये भी सोचना है कि बैंक से जो कर्जा लिया था अब वो कैसे अदा करेंगे? यही सोच सोच के तो मेरा दिमाग फट रहा है। मैं ऐसा करता हूं कि बैंक के मैनेजर से बात करूंगा। हाँ, उनसे बात कर रहे हैं। अब शायद कोई रास्ता निकल आए। निकल आएगा इंशाल्लाह। तुम परेशान ना हो। अंकल, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि रशीद अंकल की शोरूम को संभाल सकूं। मुझे अंदाजा है, अभी तो गम ताज़ा है, फिर बाद में सोचते हैं कि क्या करना। बस अंकल, अब आप लोगों का ही आसरा है इस घर को बचाने के लिए। पता नहीं इस घर का क्या होगा। देखो, मुझसे जो हो सका वो मैं करूंगा, तुम परेशान ना हो। हौसला रखो। क्या सोच रही हो? मैं कुछ भी सोचूं तुम्हें इससे मतलब। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम इस वक्त सरफराज साहब के बारे में सोच रही हो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। तुम जानती नहीं हो कि हम दोनों इस वक्त इद्दत की मुद्दत पूरी कर रहे हैं। लेकिन मैं इस इद्दत की मुद्दत पूरी होने से पहले ये पेशन गोई कर देती हूँ कि तुमने क्या सोचा हुआ है। अरे वाह, तुम तो बड़ी अल्लाह वाली हो गई रशीद के जाते ही, जो मेरे दिल के रास्तों में सारे पता चल रहे हैं। इसके लिए अल्लाह वाली होना जरूरी नहीं, जो तुम्हारे अंदाज है ना उसी से अंदाजा लगाया है। मैंने कौन सा गुनाह का काम कर दिया? अच्छा, तो तुम्हारी नजर में शौहर से बेवफाई करना कोई गुनाह नहीं? मैंने कोई बेवफाई नहीं की। तो फिर तुम सरफराज साहब के बारे में क्या कहती हो? सरफराज बहुत अच्छा इंसान है और मेरा पुराना दोस्त, वो भी जवानी का। तो तुमने कभी भी इस बारे में रशीद को एतमाद में लिया? क्या चाहती थी? मैं ये बात रशीद को बता देती,
ताकि वो इस हार्ट अटैक का शिकार हो जाते। जो अभी आया है ना, उससे पहले ही कब का उनका अटैक आ जाता, समझी? लेकिन मुझे यकीन है कि इस अटैक के पीछे 100% तुम्हारा ही हाथ है। तुम इल्जाम लगाती हो। अब क्या होना है? हाँ, अब क्या होना है? तुमने तो जो हासिल करना था वो कर लिया। तुम्हारे साथ तो बात करनी ना फजूल है। बैठो यहीं।